बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रायल बैलेंस के हवाले से है और उम्मीद करते हैं पिछले लेक्चर्स आपने जो है वो लेजर के हवाले से जो उसकी बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स था वो और उसकी फीचर्स वगैरह वो आपने देख लिए होंगे। और अभी ये जो है इसके ट्रायल बैलेंस को हम डिस्कस करेंगे और इसमें सिर्फ पॉइंट्स होंगे। प्रैक्टिकली हम इसको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि इनफैक्ट इसको किया कैसे जाता है, जिसमें हम जर्नल को, लेजर और ट्रायल बैलेंस तीनों को एक साथ मुख्तसर टाइम में इंशाल्लाह देखेंगे। आइए हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके डेफिनेशंस वगैरह है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है द वेरिफिकेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ द टोटल डेबिट टू टोटल क्रेडिट इज डन थ्रू अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। मतलब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा, पूरा अकाउंटिंग साइकिल में देखे थे, सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस हुई थी, फिर उसके हमने वाउचर बनाया, वाउचर से हमने उसको जर्नल में एंट्रीज पास की, फिर उसके एंट्री से हमने आगे फिर स्पेसिफिकली अकाउंट्स बनाए। अकाउंट्स बनाने के बाद अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई हमसे गलती, एरर तो नहीं हो गया। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम चेक करना चाहेंगे उसके। अब वो कैसे चेक होती है? अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल थ्रू आउट अकाउंटिंग भी ये है कि डेबिट, सारे डेबिट का जो टोटल है वो सारे क्रेडिट के टोटल के बराबर होता है। तो स्किप ना हो उसके अंदर, ये नहीं कि कुछ आप लें कुछ ना लें तो फिर तो आएगा नहीं टोटल इक्वल। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसके अंदर अगर सारी जितने ट्रांजेक्शन हो सारे डेबिट्स का टोटल कर लें और सारे क्रेडिट का टोटल कर लें तो वो हमेशा बराबर होते हैं। ये है अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल। अब इसी को हम चेक कैसे करते हैं? हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, यानी बैलेंस को ट्रायल करने का एक तरीकाकार है। मीन जिसमें हम उसको टैली करते हैं कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स इट। अगर वो इक्वल आ रहा है तो फिर ये एज्यूम किया जा सकता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही मेंटेन हुए हैं, उसके अंदर कहीं किसी तरह की कोई अरिथमेटिक एरर नहीं है। मतलब कहीं हमने ये नहीं किया कि कहीं डेबिट को ज़्यादा लिख दिया हो या कहीं क्रेडिट को ज़्यादा लिख दिया हो या कहीं हमने डेबिट को कम लिख दिया हो या कहीं क्रेडिट को कम लिख दिया हो। मतलब जहाँ पे जितना हमने डेबिट लिखा उतना हमने क्रेडिट भी लिखा। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपने ऐसा किया भी तो एरर नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि आपने एक चीज़ डेबिट नहीं करनी थी, आपने उसे उतनी अमाउंट से डेबिट भी कर दिया और उतनी अमाउंट से क्रेडिट भी कर दिया, तो है तो ये एरर या कोई मिस्टेक या व्हाटसएवर जो भी, तो फ्रॉड भी हो सकता है ऑब्वियसली कि एक चीज़ हुई नहीं और उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो अब हमें फिर उस फ्रॉड को तो खैर यहाँ पे नहीं चेक करना, मीन्स के उसको ऑब्वियसली इंटरनल एक ऑडिट होता जरूर है, उसको चेक करते हैं, लेकिन ऑडिटर का काम है कि वो आए और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा कहीं कोई वगैरह इस तरह का कोई तो नहीं है जो है वो एरर्स या कोई फ्रॉड वगैरह या वो चीज़ तो नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये है कि जो इंटरनल, जो भी अकाउंटेंट या जो भी एक इंटरनल ऑडिट का जो पर्सन होता है वो उसको साथ साथ देखता है। जो इसका अकाउंटेंट होता है, जनरल अकाउंटेंट, वो उसको वेरीफाई करता है कि कहीं किसी तरह का कोई एरर वगैरह या गलती ना हो। अगर तो ये इक्वल आ गई तो प्रिजम्पशन ये बनती है, एज्यूम हम ये करते हैं कि जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल आ रहा है, ठीक है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल ठीक है। Anyhow, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी इससे हमें अरिथमेटिक एक्यूरेसी पता चलती है, मतलब डेबिट का टोटल, क्रेडिट के टोटल पता चलता है, लेकिन स्टिल गलतियां हो सकती हैं। ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस हेल्प कैसे करती है? जैसे आपकी ट्रांजैक्शन वाउचर बनाने में हेल्प करती है। ट्रांजैक्शन हुई है तो वाउचर, यानी देखा नहीं कि हम किसी का बिल बना दो तो वो कहेगा किस चीज़ का बिल, मतलब आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, उसी का बिल बनेगा ना, बगैर बिल तो नहीं उसके हो सकता। तो इसका मतलब है कि जैसे आपके पास वाउचर तब बनेगा जब ट्रांजैक्शन होगी, तो जर्नल तब बनेगा जब उसका वाउचर होगा, तो लेजर तब बनेगा जब उसमें जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, मतलब उसकी एंट्री पास हुई है। तो ट्रायल बैलेंस तब बनेगी जब लेजर के अंदर बैलेंसेस आए हैं। तो आगे फाइनल अकाउंट तब बनेंगे जब ट्रायल बैलेंस बनी हुई है। तो मतलब ट्रायल बैलेंस आपको हेल्प करती है आपके फाइनल अकाउंट्स बनाने में, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो ट्रायल बैलेंस के बाद है वो फाइनल अकाउंट ही तो है, जिसमें हम बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट या हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम कहते हैं वो हम बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, यानी ट्रायल बैलेंस पे क्या होता है? लेजर के जो हमारे अकाउंट्स थे ना, लेजर के अंदर जो हमने अकाउंट्स बनाए थे उनके बैलेंसेस हैं। अब बैलेंसेस से क्या मुराद है? मतलब डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस कौन सा है? यानी जो वहां से हमने बैलेंस, जो कैरी डाउन बैलेंसेस निकाले हैं। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस, जो हमने लेजर बनाया, मतलब उसके अंदर जो अकाउंट्स बनाए उनके जो कैरी डाउन है वो यहाँ शिफ्ट होते हैं। डेबिट का टोटल शिफ्ट नहीं होता, क्रेडिट का टोटल शिफ्ट नहीं होता, उनके बैलेंस शिफ्ट होते हैं। अब बैलेंस तो तीन तरह के होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस होगा,
या क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। अच्छा देखें, अगर किसी अकाउंट का नील बैलेंस निकला है, मतलब कि उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर ऑटोमेटिकली आ गई, तो उसका बैलेंस क्या निकलेगा? जीरो, नील। क्या उस अकाउंट को ट्रांसफर करना है हमें ट्रायल बैलेंस में? आपकी मर्जी है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना इसको मोस्ट ऑफ द केसेस इसको इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है, इसका बैलेंस नील हुआ। हाँ, लेकिन इसको फॉर इन्फॉर्मेशन आप शो करना चाहेंगे जी है तो आप कर सकते हो, लेकिन 99% केसेस के अंदर इसको नहीं लिखा जाता है। नील बैलेंस वाले जो है वो लिखे ही नहीं जाते हैं। तो मतलब दो ही अकाउंट शिफ्ट होंगे ट्रायल बैलेंस में, डेबिट वाले और क्रेडिट वाले। तो जो डेबिट वाले होंगे वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में उनकी रकम आएगी, जो क्रेडिट वाले होंगे उनकी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में रकम आएगी। सीधा सीधा है, जिस तरह के बैलेंस उस तरह की भी शिफ्टिंग। अच्छा, उसके बाद वो नेक्स्ट बात कर रहा है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट आर द सॉलिड प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एब्सोल्यूट या सॉलिड प्रूफ नहीं है एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, मतलब स्टिल के एरर इसके अंदर हो सकते हैं। इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज वी रीजनेबली एज्यूम्स दैट द बुक्स आर करेक्ट। यानी अगर तो इसके अंदर सारी वो दोनों साइडें जो है वो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाती हैं तो फिर तो बात ठीक है, फिर तो ओके है। लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर एरर है। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है कि अगर तो दोनों साइडें बराबर ना आई, अगर ना आई तो इसका मतलब है फिर तो डेफिनेटली एरर है, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल का इक्वल ना आए। अगर नहीं आ रही इक्वल तो इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन अगर ये बराबर आ गई तो इसका ये मतलब नहीं गड़बड़ नहीं है, अभी भी हो सकती है। वो कोई और गलती हो सकती है कि मतलब आपने या कोई एंट्री सपोज करें कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं की है, जब डेबिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक एंट्री वैसे ही रह गई, ओमिशन हो गया, स्किप हो गई, तो क्या ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगी? ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड नहीं हुए। ये तो सिर्फ वो एरर पकड़ती है जिसमें डेबिट ज्यादा लिखा जाए या क्रेडिट ज्यादा लिखा जाए, या दूसरे फॉर्म से ये कह सकते हैं डेबिट कम या क्रेडिट कम, तो इस तरह करके ये आ सकता है। तो मीन्स कि अगर तो ये बराबर आ गई तो भी एरर हो सकते हैं, लेकिन अगर बराबर ना आए तो फिर डेफिनेटली एरर है। वो बात कर रहा है लास्ट पॉइंट के अंदर कि इफ trial balance agrees there may or may not be errors, but if it does not agree there are certainly errors। अगर ये एग्री नहीं करती तो फिर ऑब्वियसली एरर है। ये थी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है मल्टीमीडिया की वीडियो तो फिर आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।